तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक और छात्रा के बीच विवाद ने हंगामे का रूप ले लिया। मौके पर छात्रों की भीड़ जमा हो गई और देखते ही देखते हाई वोल्टेज ड्रामा होने लगा। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। घटना के संबंध में छात्रा ने बताया कि वह सिटी कॉलेज से परीक्षा देकर बाहर निकल रही थी, तभी एक युवक ने उसका एडमिट कार्ड जबरन छीनकर फाड़ दिया। छात्रा ने आरोप लगाया कि युवक ने जानबूझकर ऐसा किया है। वहीं आरोपी युवक ने अपनी सफाई में कहा कि उसने विश्वविद्यालय परिसर में अपनी बाइक पार्क की थी। इसी दौरान एक अन्य युवक जिसके पीछे छात्रा बैठी थी, उसकी गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। जब उसने क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर पीछा किया तो बाइक चला रहा युवक भाग गया और छात्रा वहीं रुक गई। युवक का दावा है कि जब वह छात्रा से बात करने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान छात्रा के हाथ का प्लास्टिक बैग फट गया, जिससे उसका एडमिट कार्ड भी फट गया। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक कहासुनी और धक्का मुक्की होती रही। इसके बाद लोगों ने डायल 112 की पुलिस टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस लड़के को हिरासत में लेकर थाना चली गई, जबकि भीड़ का फायदा उठाकर छात्रा भी वहां से निकल गई। एग्जाम देके निकली तो ये पीछे पड़ गया। जैसे टोटो में हम बैठे तो ये क्या बोलता, कहाँ भागी जा रही हो? हम बोले भागेंगे कहाँ? तो बोलता गाड़ी का हट जाना, तो तुम्हारा सेकंड टाइम एग्जाम है। कुछ भी नहीं किया हम। इसको गलत फहमी हुआ कि हम टोटो मतलब कि बाइक से बैठ के आए हैं। बाइक से इसको लगा कि हम बैठ के आए हैं, लेकिन जब मेरा फर्स्ट टाइम एग्जाम है तो हम अभी कहाँ से बाइक पे बैठ के आएंगे? वो हरजाना मांगने लगा। हम बोले भी कि हम हरजाना कहाँ से देंगे, हम तोड़वे नहीं किया, गाड़ी पे बैठवे नहीं किए। तो वो एडमिट कार्ड छीन लिया, बोला कि सेकंड टाइम एग्जाम देने आई हो, झूठ बोलती हो कि फर्स्ट टाइम एग्जाम है। हम बोले भी कि छोड़ो, हम दिखाते हैं, एडमिट कार्ड फट जाएगा, देखो कि हम फर्स्ट टाइम एग्जाम दे के निकल रहे हैं कि ना अभी तुरंत। लेकिन नहीं से नहीं दिया। और वो लड़का कहाँ गया? वो क्या बोलता है, अभी तुमको मारेंगे थप्पड़े थप्पड़। जब हम बोले ऐसे मार दोगे, तो बोलता है हाँ मारेंगे, तुम गाड़ी का हट जाना, तो हम कहाँ से देंगे? जब हम बैठ के आए ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे? यही से एग्जाम दे के तुरंत निकल गए कि इसको लगा कि मेरा सेकंड टाइम एग्जाम है और हम फर्स्ट टाइम दे के एग्जाम निकले हैं। और हम गाड़ी पे बैठ के भी नहीं आए हैं, उसको लगा कि हम बैठ के आए हैं। क्या करेगी वो? मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं तो पक्ष तो यहाँ पे हो रहा है उसका, तो क्या बोलूं मैं यहाँ पे? क्या बोलूं मैं यहाँ पे? बोलने के लिए कुछ है? वो उतने देर से बोलने के लिए कुछ है? बोलिए तो रहे ना हम भी। सर हम उसका एडमिट कार्ड नहीं फाड़े, उसका बस साइड का पन्नी पकड़ के बोले थे आप भी रुक जाइए, बस मेरा जो आपका भाई था ना सर, वो घींची ना सर, वो घींची सर, वो घर जा रही थी, मैं फिर किसे पकड़ता, किसको बोलता? जानता नहीं ना मैं। पीछे का बात नहीं है सर, मैं जानता नहीं ना उसे सर। मैंने क्या बोला, भाई का सिर्फ अपने नंबर दे दीजिए, उनको बस बुला के है ना। गाड़ी का पूरा साइड का पूरा एकदम है ना खत्म कहानी। हाँ उसका भाई ना होगा वो। हाँ अभी टाइम कितना हो रहा है यहाँ के सीसीटीवी कैमरा में? बिहार का मौसम लगातार करवट ले रहा है। बीते एक सप्ताह से प्रचंड गर्मी पड़ रही है। वही आज भी कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार रहा। पछुआ हवा ने गर्मी बढ़ा दी है। आईएमडी के अनुसार 11 से 15 जून तक आंधी पानी का पूर्वानुमान है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और तेज गति से हवा चलने की आशंका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अभी मानसून की एंट्री नहीं हुई है। बंगाल में बिहार के बॉर्डर इलाके पर बीते कई दिनों से मानसून ठहरा हुआ है। इस बीच मौसमी दशाओं के बदलने से फिर एक बार आंधी पानी की स्थिति बनने की आशंका है। आईएमडी पटना के अनुसार 11 जून को चंपारण, सीतामढ़ी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज समेत
कई जिलों में मौसम करवट ले सकता है, जबकि 12 जून भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, खगड़िया एवं कोसी सीमांचल के जिलों में मौसम को लेकर कोई चेतावनी नहीं है। इधर भागलपुर जिले में आज भीषण गर्मी और उमस से लोग बेहाल रहे। दोपहर में जरूरी काम से बाहर निकले लोग पसीने से तरबतर नजर आए, जबकि दिन के 11 बजे के बाद शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। भागलपुर में मंगलवार को प्रत्यायुक्त बिहार विधानसभा समिति के सभापति सह नगर विधायक अजीत शर्मा ने विभिन्न वार्डों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ जिला प्रशासन, नगर निगम, स्मार्ट सिटी और बुडको के अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले अजीत शर्मा पूरी टीम के साथ दक्षिणी क्षेत्र के वार्ड नंबर 42 से 48 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि बुडको के द्वारा हर घर नल योजना के तहत सड़कों की खुदाई कर पाइपलाइन बिछाया गया है, लेकिन उसकी मरम्मती नहीं की गई है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नाले की सफाई ठीक से नहीं हो रही है, जिसके कारण नाले का पानी सड़कों पर बह रहा है। निरीक्षण के क्रम में प्रत्यायुक्त विधानसभा समिति के सभापति ने अधिकारियों को 25 तारीख तक सभी कामों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 26 तारीख को पटना में समिति की बैठक है और अगर तय समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने कहा कि सरकार बेहतर काम करना चाहती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, प्रत्यायुक्त समिति के हम चेयरमैन हैं और बैठक चल रही है। परसों भी था, कल भी था, आज भी है। कल भी हमने बैठक के बाद इंस्पेक्शन करने गए थे और आज जो आप जानना चाहते हैं, बैठक करने के बाद जो जनता की जो समस्याएं जो आई है, जो बुडको द्वारा जो पाइपलाइन शहर में बिछाना है, हर घर जल का कनेक्शन देना है, जहां भी उन्होंने सड़क तोड़ा है वो बिल्कुल रिपेयर नहीं किया है और नहीं कनेक्शन सब जगह दिया है। तो आज जो आप कह रहे हैं सर्वे मीटिंग के बाद हम गए हैं 39, 40, 41, 42 ये सब वार्ड की संख्या है, 45 में, 46 वार्ड में, मतलब ये सारे वार्डों में गया और स्थिति जो वहाँ का देखा बहुत ही दयनीय है। सफाई का आप देखा तो नाला का पानी सड़क पे आ रहा है, बच्चे बच्चियाँ, माता बहनें जा नहीं पा रही है सड़कों पे। तो सारी कमेटी की टीम थी हमारे साथ और उसके बाद पदाधिकारी भी थे, बुडको के भी थे, नगर निगम के जो प्रभारी नगर आयुक्त हैं वो थे और सभी सिटी मैनेजर लोग थे। सब लोगों ने देखा है और हम लोगों ने फिर 26 तारीख को बैठक बुलाया है पटने में और कहा है उसके पहले आप इन सारे कामों को ठीक करिए, क्योंकि सरकार काम कराना चाहती है। आप जो सड़क काट के पाइपलाइन बिछाते हो उसको फिर रिपेयर भी करना है, कहीं नहीं किया गया है। बिल्कुल ये खाना पूर्ति है और मैंने सबको हिदायत दी है, यह काम 25 तारीख तक करके रिपोर्ट करिए और नहीं अगर करिएगा तो कार्रवाई होगी। भागलपुर जिले के शाहजंगी पंचायत का कुछ इलाका आज भी विकास से कोसों दूर है। यहाँ के बासिंदे अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रहे हैं। लाचारी और बेबसी के बीच बस जिंदगी गुजर रही है। हम बात कर रहे हैं बद्रे आलमपुर वार्ड नंबर 1, 2 और 3 की, जहां जल निकासी को लेकर लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 19 अगस्त 2024 को ग्रामीणों की मांग पर नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने विधायक फंड से कार्य के लिए एनओसी दिया था, लेकिन जगदीशपुर प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष पप्पू की लापरवाही के कारण यहाँ की जनता को आज भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले की गलियों और सड़क पर नाली का गंदा पानी बह रहा है। मस्जिद आने जाने में भी नमाजियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं शाहजंगी पंचायत के मुखिया पति मोहम्मद सिराज ने बताया कि ग्रामीणों ने समस्या बताई है। उन्होंने कहा कि विधायक फंड से नाले का कार्य कराया जाएगा। पानी देखिए मस्जिद में चढ़ जा रहा है, वहाँ पर आप नाला का पानी यहाँ ऊंचाई आता है, यहाँ तक पूरा चढ़ जाता है। नाला का पानी मस्जिद में आ रहा है, बेहरमती कितना हो रहा है बताइए। नमाजियों को परेशानी बहुत, नमाजी को परेशानी। आपका वजू खाना देखिए मेरा यहीं पर है और उस नाले का पानी को हम तड़पेंगे तब मस्जिद घुसेंगे। उसकी परेशानी को आप खुद देख लीजिए। यहाँ पर ये काफी दिनों से है। नाला का जब से जाम है, निकासी पानी का तो है नहीं।
पानी की निकासी होगी तब ना। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साबिर। मामला ये है कि पहले भी बहुत बार मैंने आवेदन इसका दे दिया गया है और पानी का बिल्कुल मस्जिद में आने जाने का बहुत दिक्कत होता है और बिल्कुल नमाजी लोग जो है, हम मेंबर हैं 2 नंबर वार्ड का, जो हमको बहुत तरह का बात बोला जाता है, तो विधायक के वजह से हम लोग भी जो है यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाते हैं और पब्लिक को ना समझा पाते हैं। सब पब्लिक तो यही कहता है कि अब जो है हम वोट नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, इस तरह से माने चल रहा है, कोई माने ध्यान ही नहीं दे रहा। जो भी नेता या कोई भी कहीं से आ रहा, खाली वोट चाहिए, वोट हमको मिलना चाहिए, विकास पे कोई ध्यान नहीं है। पानी के लिए माने बिल्कुल परेशान है सैंदी पंचायत। मामला ये है, ग्रामीण द्वारा जो हमने जो है ये देख रहे हैं आप आवेदन पत्र माननीय विधायक अली अशरफ सिद्दीकी साहब को दिए थे। डेट हम बता देते हैं 19/8/2024 को, जिसमें कि 1200 फीट मेन रोड में काम करना था, नाला निर्माण होना था अली हसन के घर से लेके अंगूरी के घर तक। 1200 फीट है, ज़्यादा भी नहीं है। और ये कब्रिस्तान देख रहे हैं, सामने है कब्रिस्तान में जल जमाव है, प्लस मस्जिद सामने है, जामा मस्जिद बद्र आलमपुर। मस्जिद के सहन में पानी घुस जाती है और जल जमाव अभी भी है, देख रहे हैं आप। और डेंगू और आपका क्या बोलते हैं वो डायरिया का शिकायत हो रहा है। इसमें जो हमने विधायक को जो दिया था हमने आवेदन पत्र, काम भी पारित हो चुका है, बजाब्ते एनओसी भी उसने ले लिया है। उसका पूर्व प्रखंड अध्यक्ष गुलाम सब्बीर उर्फ पप्पू मुखिया द्वारा ये कहा गया था कि हमने काम करेंगे और वित्तीय वर्ष का जो पैसा जो आया था वो फंड उस समय खत्म हो गया। हम लोगों को कहा गया कि फंड अभी खत्म है, इसके बाद नेक्स्ट टाइम में जो फंड आएगा तो वो काम करेंगे। अब फंड में पैसा आने का तकरीबन जो है 1 महीना हो चुका है पूर्व में, और हमने काफ़ी प्रयास किया, ग्रामीण द्वारा भी हमने कॉल किया है विधायक जी को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गठबंधन के द्वारा जो है सिर्फ ठगने की काम होती। मैं खुद गठबंधन में हूँ, मैं सीपीएम का लीडर हूँ, अल्पसंख्यक अधिकार मंच से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। फिर भी एक ये राजद पार्टी जो है M-22 समीकरण बना के सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम किया है, और ये उसका एजेंडा ही था कि निकासी के तहत वो वोट लिया था। और हम ग्रामीण जनता मिल के उसे जिताया इसलिए था कि हमारा जो है निदान होगा, कुछ जो है मेरे समाज का समस्या का निदान हो। पूरे पंचायत जो है इस नाले के पानी के वजह से फंसा हुआ, आज पर्व त्योहार चल रहा है। नूरपुर पंचायत का भी पानी मेरे पंचायत में आता, 2 पंचायत क्रॉस करके जाना था, धोबिया काली होके यूनिवर्सिटी में मिलना था। मात्र 1200 फीट हमने काम दिया। ये देख लीजिए आवेदन पत्र, ये 1200 फीट विधायक अब तक काम नहीं कर पाया। आगे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं गठबंधन से कि जो मेरे लिए काम करेंगे। मामला ये है, मस्जिद में पानी चला जाता है, यहाँ पब्लिक परेशान है, मच्छरों से ये सब परेशानी है। और यहाँ और एक चीज़, पानी की भी समस्या बहुत ज़्यादा है। देखिए मस्जिद के पानी ले रहा आदमी सब, तो पानी नहीं है। इसको कम से कम यहाँ से वहाँ तक नाला है, कई साल से दिया हुआ, मैं अभी तक नाला जो है बन नहीं रहा। कितने दिनों से ये पानी जमा है? ये करीब 3 महीना से पानी जमा है। आप लोग किसी को गए, बताया? हाँ, मुखिया जी के पास गया था, मुखिया जी भी जो है वहाँ पे दिया, पहल किया, मगर मुखिया जी भी बोलता है मेरे हाथ का है नहीं, हम क्या करेंगे। विधायक जी आश्वासन दिया था? अब विधायक जी आश्वासन दिया था, अब वो उन लोगों में बात हुई थी, कागज कार्रवाई भी हुआ था, उन लोगों अभी तक किया नहीं कुछ। क्या नाम हुआ आपका? कमर अख्तर। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्टेडियम में बिहार होमगार्ड भर्ती के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपने परिजनों के साथ पहुंच रहे हैं, लेकिन भीषण गर्मी और प्रशासनिक तैयारी में भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। अभ्यर्थियों और उनके साथ आए अभिभावकों ने नगर निगम और स्थानीय प्रशासन पर गरीब व्यवस्था का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चल रहा है, लेकिन स्टेडियम परिसर या उसके आसपास पीने के साफ पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं एक अभ्यर्थी ने नाराजगी जताते हुए कहा
कि हम लोग दौड़ लगाकर थक जा रहे हैं, लेकिन पीने के लिए एक बूंद साफ पानी तक नहीं मिल रहा है। मजबूरी में हम लोग चापाकल का गंदा पानी पी रहे हैं। पागल देख रहे वहाँ, चलो वही पानी पीने, कीड़ा है पानी में, कैसे पिएगा लोग? तभी पी रहे हैं। धूप कैसा है, कुछ व्यवस्था नहीं। यहाँ पर व्यवस्था देनी चाहिए नगर निगम को। यहाँ पर चौक चौराहे पर सावंत मौर्या व्यवस्था नहीं किया है सर, यही कल है सर, इसी से पानी पीता है, इसमें भी कीड़ा पानी में निकलता है, यही पानी पी कर रहता है। कहीं व्यवस्था नहीं दिया है बाहर में, क्या कहेंगे सर। यहाँ तो बिहार में कोई व्यवस्था नहीं दिया, भागलपुर जिले में कहीं रहने के लिए जो आता है सर, उसको व्यवस्था नहीं दिया रहने के लिए, कहीं व्यवस्था भी नहीं दिया रहने के लिए। ऐसे देखिए सर, रोड पे सब सो रहा है, सब कुछ कर रहा है, कहीं व्यवस्था नहीं दिया है। यहाँ का जिला अधिकारी भी नहीं कुछ किया है सर, रजा कुमार सर। भागलपुर समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को दर्जनों भूमिहीनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें सरकार द्वारा जमीन आवंटित कर कहीं बसाया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे वर्षों से भीकनपुर गुमटी नंबर 1, 2 और 3 से लेकर बरारी तक झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 500 है और उनके पास किसी प्रकार की निजी भूमि नहीं है। वहीं रेलवे बार बार अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी करता है। संघर्ष समिति के सदस्य जीवन राम ने कहा कि हम लोग सरकार की जमीन पर अपने बच्चों के साथ झोपड़ियों में किसी तरह जीवन बिता रहे हैं। कई बार डीएम को ज्ञापन सौंप चुके हैं। धरना पर बैठे भूमिहीनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब अगर रेलवे हमारी झोपड़ियों को हटाने आया तो हम लोग परिवार समेत आत्मदाह कर लेंगे। रेलवे किनारे झुग्गी झोपड़ी बना के हम लोग वहाँ रह रहे हैं। बार बार रेलवे हम लोग को नोटिस देता है। हम लोग गरीब सब हैं, चौका बर्तन करने वाले दाई लोग, हम लोग के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल सब है। जितने भी डीएम आए सबके पास सूची दिया हुआ है कि हम लोग को बसा दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। हम लोग को जहाँ भी दीजिएगा वहाँ हम लोग चले जाएंगे। हम लोग इस डीएम साहब से भी परसों दिन मिले थे। डीएम साहब बोले कि मेरे क्षेत्र में रेलवे का संपत्ति नहीं आता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। मगर मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग भी तो हिंदुस्तान के वासी हैं। हम लोग का अगर नहीं है, हम लोग हिंदुस्तान के वासी, हम लोग को भेज दीजिए बांग्लादेश, हम लोग को यहाँ मत रहने दीजिए। तो हमें नीतीश कुमार से मांग है कि आप हमेशा आते हैं भागलपुर या बिहार के दौरे में, बोलते हैं हम गरीब का सबसे बड़ा हिमैती है। आप गरीब का नहीं, आप गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम लोग जीना या मरना, हम लोग को जब तक भूमि नहीं देगा सरकार, हम लोग उस जगह को खाली नहीं करेंगे। वोट नहीं दीजिएगा। वोट तो इस बार नीतीश कुमार को देंगे ही नहीं। हर बार दे के अबरी देंगे जमीन, अबरी देंगे जमीन, एक बार भी जमीन नहीं मिला हम लोग को। दिक्कत हो रही है, इतना दिक्कत हो रही है। और अगर झुग्गी झोपड़ी तोड़ने आया रेलवे, हम लोग बाल बच्चा समेत वहाँ पर आत्मदाह करेंगे। 1 नंबर गुमटी से लेकर बरारी तक जितना भी रेलवे का झुग्गी झोपड़ी है, सब आत्मदाह करने के लिए तैयार है। हम लोग को लड़ाई है सरकार से। सरकार भूमिहीन को जमीन दे दे, जो संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 19 और 20 में, कि हम लोग को जमीन दे दीजिए, हम लोग जमीन वहाँ से खाली करके चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग झुग्गी झोपड़ी हम लोग का जन्म होती है, यहाँ का है। पापा मम्मी का जहाँ था उन लोग का इंतकाल हो गया है। हम लोग यहीं बच्चे से रहे हैं, हम लोग का बच्चा भी बड़ा हो गया। बार बार आता, कभी जेसीबी कभी बुलडोजर हम लोग को टोर्चर करता है। रहने के लिए एकदम घर तक नहीं है। बारिश आता है, हम लोग पन्नी डाल के रहते हैं, उस पर भी कभी आता है 15 दिन में, महीना दिन में, 2 महीना में उस पन्नी का भी गिरा दिया जाता है। हम लोग को इतना रहने का दिक्कत है। बारिश में बाल बच्चे को लेकर यही तिरपाल को कहूँ से उपाय करके है, जैसे मन तैसे रहते हैं। ना पानी का सुविधा, ना लाइट का सुविधा, उस पर से ही बार बार टॉर्चर किया क्या मांग है सरकार? हम लोग का मांग यही है कि हम लोग झुग्गी में रह रहे, हम लोग को कहूँ कुछ भी नहीं है, बसा दिया जाए। हम लोग अपने कहूँ देगा, हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? दीदी खुशबू।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। नेचर क्लब बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत आज प्लास्टिक उन्मूलन पर प्रोग्राम हुआ। जीरो प्लास्टिक ज्यादा पौधे से प्रभावशाली पर्यावरण विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि अधिष्ठाता डॉक्टर AK शाह ने किया। कार्यक्रम के दौरान कई वैज्ञानिक एवं छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में स्लोगन मार्च करते हुए प्लास्टिक मुक्त करने का नारा लगाकर जनमानस को जागृत किया गया। अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर शाह ने प्लास्टिक का कम से कम या ना उपयोग करने पर जोर डाला। कार्यक्रम में नेचर क्लब के सचिव डॉक्टर अवधेश पाल, उप सचिव डॉक्टर सरिता, कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर RD रंजन सहित कई वैज्ञानिकों ने भाग लिया।